मैं मुकेश सिंह नेगी उत्तरांचल वासी यूट्यूब चैनल से। और आज हम आए हैं गढ़वाल रामलीला समिति के प्रांगण में। यहाँ पर एक बहुत ही भव्य रामलीला हो रही है, बहुत ही अच्छी, जो यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। तो इस कला के पीछे कौन है, आज उस शख्सियत से हम मिलाते हैं आपको। तो आज हम श्री सुभाष बिष्ट जी, जो कि इस बार यहाँ कला निर्देशक के रूप में है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल उत्तरांचल वासी में। बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद नेगी जी और नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो रामलीला वाला बैकग्राउंड है, थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालें। रामलीला का बैकग्राउंड जैसे मेरा अपना या हमारी रामलीला का जी, आपका आप कैसे रामलीला से जुड़े बता। देखिए नेगी जी, मैं तकरीबन 90 के दशक से जो है 90 में मैं रामलीला फर्स्ट टाइम आया था। उस टाइम हमारी रामलीला सेवानगर में होती थी। हमारे स्वर्गीय श्री घंडियाल जी हुआ करते थे। तो उस रामलीला में मैंने पहली बार रोल किया था और 90 से और अब तक मैं कंटिन्यू रामलीला कर ही रहा हूँ। कभी मैं सेवानगर की रामलीला में करता था और कुछ साल मैंने आर.के.पुरम की रामलीला में किया और सन 2000 से मैं यहाँ मोहन गार्डन की रामलीला में जुड़ा, गढ़वाल रामलीला समिति से। तो यहाँ किस रूप से जुड़े थे आप? एक्चुअली सन 2000 में मैं यहाँ पे आया था, तो वही हमें राम जी की भक्ति और ललक जो होती है, एक चाहत होती है कि कहीं पे रामलीला की धुन होती है तो आदमी के कान एकदम खड़े हो जाते हैं कि हमें रामलीला हो रही है। उस टाइम यहाँ पे मोहन गार्डन में कुछ भी नहीं था, सन 2000 की बात है। तो उस टाइम शादी भी हो चुकी थी, उस टाइम बच्चा हुआ था मेरा, तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आए तो उस टाइम यहाँ पे पानी का भी वो नहीं होता था, हैंडपंप हुआ करता था। तो ऐसे ही मैं रात को पानी लेने गया तो हमारी जो सिद्धार्थी इनक्लेव भगवती गार्डन में यहाँ पे रिहर्सल चल रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे रामलीला हो रही थी। उस टाइम लाइट भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी। तो मैं उस टाइम आर.के.पुरम में राम का पाठ खेलता था। तो मैं वहाँ पे हैंडपंप में पानी भरने आया तो वहाँ पे हारमोनी की आवाज़ सुनाई दी, कानों में वही धुन सुनाई दी। तो एकदम से मन किया कि कहीं रामलीला हो रही है। तो बड़ी खुशी हुई, मैं वहाँ पे पहुँचा। धीरे धीरे करके मैं वहाँ पे बैठ गया, जैसे आम दर्शक बैठते हैं रिहर्सल के लिए। तो मैं धीरे धीरे करके स्टेज के बिल्कुल करीब आ गया जहाँ पे रिहर्सल हो रहा था। तो वहाँ पे हमारे श्री नरेंद्र रावत जी भी थे, जो हमारे वो है, और एक हमारे भाई साहब होते थे ममगाई जी, गुड्डू ममगाई जी, वो डायरेक्टर हुआ करते थे उस टाइम। तो मैंने उनसे बोला कि सर मुझे कोई रोल दे दो। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या रोल कर लोगे। तो मैंने सर जैसे आपकी इच्छा है। उस टाइम मैं जवान भी था, अब एज हमारी 50 पे आ गई है। उस टाइम हमारे पास 30 के तकरीबन थी। तो मैंने सर मुझे कोई रोल दे दीजिए। उन्होंने क्या कर सकते हो? मैंने कहा आप जो रोल दे दो। आप चाहो तो एक राक्षस दे सकते हो, आप चाहो तो मुझे राम का रोल भी दे सकते हो। तो उन्होंने आप कर लोगे? मैंने कहा उस टाइम कंपटीशन हुआ करता था राम के रोल के, हर चीज़ के लिए। उस टाइम जो होता बहुत वो होता था, श्रद्धा भक्ति होती थी। आज के बच्चे तो थोड़ा दाएं बाएं हो जाते। उस टाइम ये होता था कि एक ही रोल के लिए 5-5, 6-6 रोल कैंडिडेट होते थे। तो मैं आया तो उन्होंने सभी चीज़ों की रिहर्सल ली, मेरे राम की रिहर्सल भी ली, भरत की भी ली। इत्फाक से क्या हुआ कि यहाँ के जो बच्चे थे, जो हमारे नरेंद्र रावत जी थे, हमारे जो डायरेक्टर थे पहले वाले, वो राम बन रहे थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे। उससे पहले भी वो राम बनते थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने कहा देखो बेटा, आप राम के लिए भी सिलेक्ट हो, भरत के लिए भी सिलेक्ट हो, लेकिन बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, आप आखिरी वक्त पे यहाँ पे आए हो, हम आपकी कदर करते हैं। लेकिन ऐसा है कि इस साल तो हम राम का रोल आपको दे नहीं पाएंगे। तो ऐसा है कि इस बार हमारे पास जो है सीता अवेलेबल नहीं है, तो आप सीता का रोल कर लो इस बार। मैंने ठीक है, इस बार मैं सीता कर लेता हूँ। उस साल मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे गढ़वाल रामलीला समिति में सीता का पाठ खेला था, सन 2000 में। सन 2000 में जी। उसके बाद फिर मैंने 4-5 साल यहाँ पे राम का भी पाठ खेला। फिर अभी 2016 में मैंने लास्ट जो है यहाँ पे राम का पाठ छोड़ा है। उसके पश्चात आप धीरे धीरे कला निर्देशक के फिर 2016 के बाद कला निर्देशक की तरफ आकर्षित होने लगा। और आज भगवान राम की कृपा से आज मैं गढ़वाल रामलीला समिति का एक डायरेक्टर हूँ, कला निर्देशक हूँ। बाकी आप लोगों ने देखे ही होंगे, मेरे कलाकार निखर के आए हैं, आपको आगे देख ही रहे होंगे गढ़वाल यूट्यूब में, उत्तरांचल वासी यूट्यूब में आप देख ही होंगे, काफी रिहर्सल डाल रखी है। तो अब एज ए कला निर्देशक के बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ये मतलब कब लगा आपको कि आप सिखा सकते हो, ये चीज़ आपके अंदर ये टैलेंट है कि हर रोल को आप कर सकते हो बखूबी, क्योंकि कला निर्देशक को हर रोल आना चाहिए, या उसके लिए आपकी क्या तैयारियाँ की आपने? नहीं देखो नेगी जी, तैयारी कुछ नहीं होती है। हमने जो मैंने आपको बताया, मैं 91, 92 से खेलता आ रहा हूँ। तो हर स्टेज में हर तरीके के रावण भी होते हैं, हर मंचों में अलग अलग मंचन किया है। मैंने बदरपुर बॉर्डर में भी खेला है, ब्रात संघ है वहाँ पे 55 फुटा में, वहाँ भी खेला है। कितवाई नगर में होती थी, इडवाल सिंह की पट्टी की रामलीला होती थी, वहाँ भी खेला है। और मैंने सेवानगर में भी खेला है।
आपका ये हमारा ये है, अलीगंज में भी खेला मैंने। अच्छा। तो हम बचपन से, उस टाइम बचपन ही थे, 18 साल की उम्र थी, काफी तो धीरे धीरे हर चीज़ सीखने को मिलती चली गई। खेलते खुद राम का रोल मैंने किया है, मैंने केकई का भी किया है, सीता का भी किया है। और जब यहाँ पे आया तो एक दिन अचानक किसी ने बोल दिया कि आप सुपर्णखा का रोल खेलो। तो जब मैंने सुपर्णखा खेला तो क्राउड इतना आ गया, तो उसके बाद 2 साल मैंने अपनी गढ़वाल रामलीला में भी सुपर्णखा का रोल खेला। अच्छा। तो ऐसा है कि कहते हैं एक मज़ा हुआ कलाकार हो तो कहीं भी कर लो उसको। जी जी। तो वो चीज़ है, तो हर चीज़ में सीखता है। तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप लगा लो, मेरे पास तकरीबन 30 साल का तजुर्बा है। अच्छा, रामलीला का जी, जो मुझे डायरेक्टरी की तरफ खींचती है। अच्छा, जो आपके एक मजबूत कड़ी है, क्योंकि आपने हर रोल किया तो आपको बहुत सहज है, किया भी है और करीब से देखा भी। अगर मैं राम जी बना था तो मेरे सामने रावण का भी आना होता है, कुंभकर्ण का भी आना होता है, परशुराम जी का भी आना होता है। सभी कलाकार राम जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसलिए मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। देखता आया हूँ कि शुरू से कि हर कलाकार किस तरीके की एक्टिंग करता है। तो आज जो विशेष ये कड़ी है जो हमारे YouTube चैनल में, वैसे तो आपके बहुत सारे वीडियो देखते हैं, तो कला निर्देशक के रूप में है, तो प्रथम बार जब आपको कला निर्देशक के लिए चयनित किया गया तो उस समय क्या आपके मन में आया था, कुछ संशय आया था या कुछ खुशी आई थी, या किस तरह का जिस दिन आपको ये पदभार, क्योंकि गढ़वाल रामलीला समिति कोई छोटी समिति नहीं है, मोहन गार्डन में इसका बहुत बड़ा नाम है और उसका कला निर्देशक होने पे उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। अगर थोड़ा सा भी एक कलाकार, चाहे छोटा सा भी कलाकार इधर से उधर नीचे हिला तो सीधी उंगली कला निर्देशक पे जाती है। तो उस समय आपका मन में क्या विचार चल रहे थे, किस तरह के? देखो नेगी जी, मैंने आपको बताया 2016 से मैं कला निर्देशक कर रहा हूँ, लेकिन मैं सह कला निर्देशक रहा हूँ। हाँ। तो मुझे तजुर्बा तो था। हाँ। और लेकिन सह कला निर्देशक और कला निर्देशक होने में फ़र्क इतना है, सिखाना हमने वही है। बिल्कुल। लेकिन कला निर्देशक होने के बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। किस कलाकार ने अच्छा किया नहीं किया उसकी जवाबदारी मुझे देनी होती है। सह कला निर्देशक का ये होता है कि उनके ऊपर कला निर्देशक बैठे होते हैं, अगर गलत भी है तो जवाब उनको देना होता है। तो इसलिए पहले की अपेक्षा इस बार मैं 2 गुनी मेहनत करता था, इस बार मैंने 4 गुनी मेहनत करी है। तकरीबन हमने 2.5 महीने तक हमने रिहर्सल ली है और रात दिन किया। जैसे आपने अभी देखा होगा हमारी गढ़वाल रामलीला से सुपर्णखा का किरदार निभाया है नीलम रावत ने। तो आपने देखा होगा कि काफ़ी ऑडिशन हुए, 4-5 सुपर्णखा ही हुई। पिछली बार की जो हमारी नीलू बोखंडी जी थी, उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था। इस बार किसी कारणवश वो नहीं कर पाए। तो हमारे एक समस्या बन गई कि हमें सुपर्णखा चाहिए। सुपर्णखा देखो दिल्ली जैसे शहर में आसानी से कोई भी, हम उत्तराखंड वाले हैं तो आसानी से हमें मिलती नहीं है। काफ़ी ऑडिशन हुए नहीं हुए, लेकिन अचानक हमें नीलम रावत मिली। उन्होंने बोला कि मैं करने को तैयार हूँ, तो 1 हफ्ते के अंदर उनको तैयार किया गया। अच्छा, और सिर्फ 1 हफ्ते में? लेकिन एक डायरेक्टर का काम होता है उसको डायरेक्शन दिखाना, समझाना, उन कड़ियों को समझाना, लेकिन असली कलाकार पे ही डिपेंड करता है कि उसकी कितनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ता है। जैसे कि हमारे नीलम रावत नहीं पकड़ा, अब हमारे रावण के रोल में हमारे पंकज रावत जी है, पहली बार वो बच्चा जी। पिछली बार उन्होंने बाणासुर का रोल खेला था। इस बार लग रहा था, कहते कि नहीं लड़का पतला है, आवाज़ नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये लड़का कामयाब होगा, क्योंकि ये बचपन से खेलते हुए आए हैं। जी जी। तो ये चीज़ें होती है, कलाकार पे डिपेंड करता है कि कलाकार कितनी जगह कैचिंग पावर कितनी होती है। अब जैसे कि हर घर की मातृ शक्तियाँ जो है, इस टाइम रामलीला का सीजन, हर घर में सभी माताएं बहनाएं, उनके मुंह में रामलीला के गाने होते हैं। जी जी। हाँ। क्योंकि वो देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो वही कलाकार के अंदर भी होता है कि मैंने कितनी जल्दी इस चीज़ को सीखना सुनना है। जी जी। तो ये है नेगी जी, एक कलाकार पे डिपेंड करता है। तो जो आपने किस तरह से तैयारियां की, किस तरह से आपने कलाकारों को तैयार किया, रात्रि के तो जो होते थे वो उसकी तो वीडियो आपको हमारे दर्शकों ने देख ही ली, लेकिन उसके अलावा क्या आपने और कुछ तैयारियां करवाई थी? देखो नेगी जी, ऐसा है जो हमारा रियाज चलता है गुड लक पब्लिक स्कूल में होता रहा है, आपने वीडियो भी भेजी होंगी काफी, वो तो सबको पता है। लेकिन जो मैंने तैयारी करी है वो इंडोर तैयारी थी मेरा। किस तरह से, किस प्रकार? मैं अपने घर पे कलाकारों को बुलाता था, जैसे हमारी सीता जी हो गई, हमारे रावण हो गए, सुपर्णखा हो गई। जो कलाकार मुझे लगता कि स्टेज में, क्योंकि हम सभी कलाकारों को टाइम नहीं दे सकते, वहाँ पे रिहर्सल चलती है तो सभी को बराबर टाइम देना होता है। लेकिन मुझे लगता है जैसे ये कलाकार कमजोर पड़ रहा था, उनको मैं सैटरडे संडे अपने घर में बुलाता था। अच्छा। अगर लगा कि 1 करोड़ ज़्यादा ही वीक है कलाकार, तो फिर मुझे दिन में, क्योंकि एक्चुअली मेरा यहाँ पे प्रॉपर्टी का काम है, तो मैं फ्री रहता हूँ, प्रभु राम की कृपा से सब ठीक ठाक है। तो मेरे पास टाइम रहता है, तो मेरा बेटा तबला बजाता है, घर में इंस्ट्रूमेंट सारे पड़े हुए हैं, तो फिर मैं अपने हारमोनियम मास्टर जी जो है उनको बुला के उन लड़कों का रियाज दिन में कराना 2 घंटे 3 घंटे। अच्छा। तो इस तरीके से मैंने इंडोर, कुछ कलाकार मैंने ऐसे हैं जो इंडोर तैयार किए। तो जो ये कला निर्देशक का जो रोल है आपने इस साल निभाया जी,
तो उसका इम्पोर्टेंस कितनी हो गई आपके जीवन में अब? देखो, हर आदमी का सपना होता है कि ज़िंदगी में कुछ अच्छा और बड़ा बनना। जी जी। जहाँ तक खजरावत जी जो रावण का रोल है, उन्होंने बखूबी और बहुत ही सुंदर अभिनय निभाया है। हाँ। उनका भी अच्छा रहा है। और हमारी सुपर्णा, ये हमारे नए किरदार है। नए किरदार जी, जिन्होंने कि इस गढ़वाल रामलीला समिति को और ऊपर ऊंचाई मुकाम पे पहुँचाने में उन्होंने बहुत उनका हाथ है, इसलिए उनको दायित्व है, उनका अच्छा कार्य लगा मुझे। जी जी। मैं आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे काफ़ी सारे दर्शक देख रहे हैं, तो उन्हें अगर कला निर्देशक में आना हो, तो उन्हें कला निर्देशक बनना हो, तो उसके लिए क्या तैयारी करें, या क्या उनको मन में संचय रहे या जिम्मेदारी रहे, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए? देखिए नेगी जी, कला निर्देशक बनना है या एक किसी यूनिटी का हेड बनना, हाँ, या आपको टीचर बनना, क्लास टीचर। जैसे क्लास टीचर होते हैं, उनको पढ़ाने से पहले खुद पढ़ना पड़ता है। अच्छा। यदि कोई मैंने सुना कि आपने थोड़ा सा रावण की रोल की भी प्रैक्टिस की, घर पे करते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरा अपना खुद का तजुर्बा है। एक्चुअली वो तो आपने बोल दिया, तो हम एक्चुअली ड्रेस लेने गए थे, चिनारी बाजार में गए थे। अच्छा। तो वहाँ पे जब वहाँ पे ड्रेस पहनने लगे, तो वहाँ पे मेरे मुंह से एक रावण का डायलॉग निकल गया। तो वहाँ के जो ड्रेस वाले थे, उन्होंने कहा सर आप इस ड्रेस को पहनिए और जरा एक रियाज पूरी दी। उन्होंने मेरी वीडियो बनाई वहाँ पे। अच्छा। उन्होंने कहा ये हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, देखो हमारी ड्रेस रावण इस तरीके से चलता था, इसलिए वो उसमें आई तो पॉपुलर हो गए कि ये रावण बन रहे इस बार डायरेक्टर। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। करने को हम कर सकते हैं, लेकिन ये होता कि वो सिखाते सिखाते हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है। काफी मेरे पास फोन भी आया कि इस बार रावण का रोल आप कर रहे हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो ड्रेस मैंने चेक करी थी रावण। अच्छा। देखो, अगर पब्लिक से कोई डायरेक्टर बनना चाहेगा, वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। अच्छा। जो जिस फील्ड का होता है उसी फील्ड में वो कामयाबी पाता है। यदि आज कल मेरे बाद कोई दूसरा डायरेक्टर बनेगा, तो यहीं से मजा हुआ कलाकार जो है वो आगे डायरेक्टर का दावेदारी रखता है, क्योंकि उसने हर चीज़ देखी है। हाँ बिल्कुल। तो अब बिल्कुल अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं हम। जी। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक है, या जो आपके मन में कुछ विचार है, या जो कुछ कहना चाहते हो हमारे YouTube चैनल के माध्यम, उत्तरांचलवासी के माध्यम से, हमारे दर्शकों को जो, या हमारे जो कलाकार हैं वो भी देखते हैं, काफ़ी फॉलो करते हैं इस चैनल को, तो आप कुछ कहना चाहते हो उनमें से किसी विशेष को या सबको? जी नेगी जी, मैं तो पहले सभी दर्शकों को नमस्कार करूंगा। जी। और हमारे नेगी जी का जो ये YouTube चैनल है उत्तरांचलवासी, इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको हर साल कंटिन्यू रामलीला की रिहर्सल से लेकर, और इसी ने स्टार्ट करवाई थी रिहर्सल का, जिसके पश्चात ही लोगों ने रिहर्सल डालनी शुरू की थी। तो पहले तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ये हमारा जितना ज्यादा शेयर करेंगे, सभी लोगों को हमारी गढ़वाल रामलीला समिति की रामलीला भी दिखेगी और रिहर्सल भी दिखेगी। जी। तो ये पहला तो मेरा आपसे ये तो बहुत बढ़िया कहा आपने। आगे नेगी जी बोलिए। आगे जो ये हमारे दर्शकों के लिए या कलाकारों के लिए। दूसरी बात, मैं अपनी मोहन गार्डन की जनता का दिल से आभार हूँ, और उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ कि देखो, कलाकार भी तभी उभरता है, या कला निर्देशक भी तभी उभरता है जब एक जन समूह होता है। जब जन समूह भरा होता है, यहाँ पे हमारे 3-4 हज़ार दर्शकों के बीच में जब कलाकार बाहर आता है, तो वो निखर के आता है। यदि यहाँ पे मात्र 500-200 हों, तो कलाकार भी खुद दब जाता है। वही है, आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी होता है, अगर स्टेडियम भरा हुआ हल्ला हो रहा है, तो जो बॉल पे वो नहीं मार सकता छक्का, उस बॉल पे भी छक्का लगाता है, क्यों? वो पब्लिक का जोश होता है। तो जनता जनार्दन सबसे बड़ी होती है, उनका भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ। तो आज हम कला निर्देशक श्री सुभाष भिसी से उन्हीं के प्रांगण में, यहाँ पर आपको प्रांगण भी दिखाया जाएगा और थोड़ी सी रिहर्सल का पार्ट भी दिखाया जाएगा, तो उनसे मिले। उन्होंने अपना कीमती समय, जबकि आज वो बहुत बिजी शेड्यूल में है, आज बहुत सारे रोलों की उनकी तैयारी भी करवानी है, उन्होंने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत उनका धन्यवाद और हार्दिक आभार करते हैं। धन्यवाद नेगी। सभी दर्शकों से मेरी विनती है कि नेगी जी के उत्तरांचलवासी चैनल को खूब सारा शेयर करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।